आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है ब्रेव हार्ट थिम्बल। ब्रेव हार्ट मीन्स बहादुर, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि नाउन की विशेषता बताता है। कैसा थिम्बल? बहादुर थिम्बल। थिम्बल ये किसी लड़के का नाम है, बॉय का नाम है। वो कैसे पड़ा थिम्बल नाम, वो पूरी स्टोरी में आपको पता चलेगा। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज खास मिलेगी, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, किस टाइप का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और इन सेंटेंसेस को, इस टेंस को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके गाइस, देखो, अ कपल, एक जोड़ा। कपल मीन्स पेयर, किसका? हस्बैंड और वाइफ का जो जोड़ा होता है उसको बोलते हैं कपल, उसको बोलते हैं पेयर। कपल मीन्स जोड़ा, ठीक है। अ कपल मतलब एक हस्बैंड और वाइफ का जो पेयर था, जोड़ा, हैड बीन प्रेइंग। इतनी बड़ी वर्ब दी हुई है ना, हैड बीन प्रेइंग, है ना। यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको दिखाई दे रहा है, हैड बीन प्रेइंग फॉर अ चाइल्ड। हैड बीन प्रेइंग का मतलब प्रार्थना कर रहा था। ये जो जोड़ा था, ये क्या कर रहा था? ये जो अ कपल हैड बीन प्रेइंग मतलब ये जो जोड़ा था हस्बैंड और वाइफ का, ये क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, प्रे कर रहा था, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए? अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। और फिर लिखा है कब से कर रहा था, टाइम दिया, देखो, फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। फॉर यहां पर प्रेपोजिशन है जो कि टाइम को बताने के लिए आपको लिखना पड़ता है कब से, एक काफी लंबे समय से। फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, एक काफी लंबे समय से, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म का इस्तेमाल जब किस सेंस में किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ फॉर के साथ ये टाइम क्या स्ट्रक्चर है वो हम समझते हैं एक बार, ठीक है। देख लो, देखिए, ये है एक टाइमलाइन जिसमें बीच में आपको प्रेजेंट टाइम दिया जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। और जो बीत गया है वो सब इसके पीछे है, जिसको बोलते हैं पास्ट का टाइम। और आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब क्या है? फ्यूचर का टाइम, ठीक है। ये आपको पता है, ओके। देखो, पास्ट की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई चीज चल रही थी तो उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, इस टाइप की चीजें पास्ट में कुछ चल रहा था। आप बताते नहीं कि वो कब से चल रहा था, कब तक चला, ये आप नहीं बताते, बस आप बता देते हैं कि पास्ट में कुछ हो रहा था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो कैसे यूज करेंगे? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसको अच्छे से लिखा हुआ है आगे अगली स्लाइड में, ठीक है। लेकिन जब भी आपको पास्ट में आपने कोई चीज की और आप बता रहे हैं कि वो कितने देर तक आपने की, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, अगर आपको बताना है कि मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, अगर आपको टाइम मेंशन करना है किस समय से कितने समय से कोई काम चल रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने, मान लो अभी ये 12 बजा हुआ है, ठीक है। कितना बजा हुआ है? 12। और आपने अभी दोपहर का 12 बजा हुआ है, ठीक है। और सुबह 8 बजे से आपने खेलना स्टार्ट किया इस पॉइंट पर, और आप खेलते रहे और यहां पर 11 बजे तक आपने क्या किया? क्रिकेट खेला। तो 8 से लेके 11 बजे तक खेला, मतलब 8 से 9, 10, 11, मतलब 3 घंटे तक आपने क्रिकेट खेला, ठीक है। एक टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। और अब आप किसी को बता रहे हैं कि मैं 3 घंटे तक क्रिकेट खेल रहा था, या मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप ऐसा बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे? पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चला और वो फिनिश हो गया पास्ट में ही शुरू हुआ 8 बजे और पास्ट में ही फिनिश हो गया। और ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन को आपको जब भी बताना हो, किसी समय से कोई काम चल रहा था, तब आप इस्तेमाल करते हैं हैड, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को, और उसके बाद जब टाइम आपको लिखना है तो फॉर लगा के आप लिख देते हैं। कई बार सिंस लगाकर भी आप टाइम को लिखते हैं जब आप बताना हो सुबह से, दोपहर से, ऐसा जब बोलना हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप बोलेंगे आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था,
है ना, एक लंबे समय से, पास्ट में आप समय बता रहे हैं इसलिए हैड बीन प्लेइंग लिखेंगे। मैं खेल रहा था, क्या खेल रहा था, क्रिकेट। और जब आप समय बता रहे कब से खेल रहे थे तो आपको फॉर लिखना पड़ेगा, आपको फॉर। अब आप यहां लिखना पड़ेगा 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। देखो अगली स्लाइड में जैसे आपको सिर्फ मैं क्रिकेट खेल रहा था इतना बोलना है, कोई टाइम नहीं बताना है, तो आप सीधे बोल देंगे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग। मैं तैर रहा था, आई वॉज स्विमिंग। लेकिन आपको अब समय डाल दिया तो आप ऐसा नहीं लिखना कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट फॉर, डायरेक्ट यहीं पर लिख दिए फॉर 3 आवर्स, गलत हो जाएगा वो, है ना। ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको एक नया स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो उसी सेंस में यहां पर इस्तेमाल किया गया। देखिए अ कपल, एक जो जोड़ा था, हस्बैंड और वाइफ का जो पेयर है उसको बोलते हैं कपल। वो जोड़ा क्या कर रहा था, वो कपल क्या कर रहे थे, हैड बीन प्रेइंग। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दिया प्रेइंग, मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, है ना। किस चीज के लिए, फॉर के लिए, फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, है ना। और कब से ये काम चल रहा था तो फॉर लगाकर लिखना पड़ेगा, फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से। अगर मुझे बोलना है सुबह से कर रहे थे तब आप फॉर नहीं लगाएंगे, यहां पर आप सिंस लगा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रामर में आगे। और ठीक है, आगे देखो क्या हुआ, फिर क्या हुआ। देखो एक फ्रेज है बाय गॉड्स ग्रेस। इस तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, भगवान की कृपा से, भगवान की आशीर्वाद से या उनकी दया से, है ना। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। ग्रेस का मतलब होता है आशीर्वाद या कृपा। गॉड्स मतलब भगवान, एपोस्ट्रोफ एस मतलब की, भगवान की। बाय मतलब द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, या फिर आप लिख सकते भगवान की कृपा से। क्या हुआ भगवान की कृपा से, देयर विश, देयर मतलब उनकी, ये जो कपल है ना, कपल मतलब दो लोग, हस्बैंड और वाइफ को बोलते कपल, है ना, इसलिए यहां पर देयर बोला है। उनकी विश मतलब इच्छा, उनकी इच्छा केम ट्रू, उनकी इच्छा सच हुई, है ना। कम ट्रू का मतलब हो चाहे कोई चीज सच हो जाना, उसी की पास्ट फॉर्म आ गई, कम की पास्ट फॉर्म केम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो केम ट्रू मतलब सच हुई। जैसे मैंने बोला मेरा सपना सच होगा, माई ड्रीम विल कम ट्रू, है ना। मेरा सपना सच हो चुका है, माई ड्रीम हैज कम ट्रू। तो इस टाइप से कम ट्रू का इस्तेमाल करते हैं आप, है ना। तो क्या बोले, देयर विश, भगवान की कृपा से उनकी जो इच्छा थी, केम ट्रू मतलब सच हो गई, पूरी हो गई। एंड और द वाइफ, और जो पत्नी थी, ये जो कपल थे उनमें से जो उनकी वाइफ थी, जो पत्नी थी, द वाइफ गेव, पत्नी ने दिया, क्या दिया, बर्थ मतलब जन्म दिया। किसको, अब जिसको भी जन्म दिया टू लगा के लिखना है, टू अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के को, एक छोटे बच्चे को, लड़के को क्या दिया, जन्म दिया वाइफ ने। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना है किसी ने जन्म दिया किसी को, जैसे कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, तो आप क्या बोलोगे, शी गेव बर्थ टू अ गर्ल, टू अ गर्ल, है ना। ऐसे इस टाइप से आपको लिखना है चीजों को। ठीक है, ओके। देखो तो शुरू से देख लेते। एक कपल था, हैड बीन प्रेइंग, जो कि प्रार्थना कर रहा था फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से। और फिर क्या हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से क्या हुआ, देयर विश, उनकी इच्छा, केम ट्रू मतलब सच हुई या पूरी हुई। एंड और द वाइफ, और जो पत्नी थी, गेव बर्थ, उन्होंने जन्म दिया, पत्नी ने, किसको, टू अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के को। ठीक है, फिर क्या हुआ, द बॉय वॉज सो स्मॉल दैट पीपल कुड हार्डली सी हिम, है ना। जो बॉय था जिसका जन्म हुआ था, वॉज, द बॉय वॉज, वो था। देखो अब यहां द बॉय क्यों लिखा हुआ है, पहले तो यहां पर अ लिटिल बॉय लिखा था, लिखा था, अब यहां द क्यों आ गया, इसीलिए क्योंकि जिस चीज का पहली बार जिक्र होता है, पहली बार, तब अ लगा के लिखते हैं, और दूसरी बार जब जिक्र होता है वो डेफिनेट बन जाती, तब द लगा कर लिखते हैं, द बॉय। ठीक है, जब भी यहां पर दूसरी बार बात होगी किसी भी चीज की, जैसे कपल की, तो द कपल बोला जाएगा, यहां पर द बॉय बोला गया है। ठीक है,
अब द बॉय, द का मतलब यहां पर निकल जाता है वो, है ना, द बॉय वो लड़का जिसका पहले जिक्र हो चुका है उसी की बात हो रही है। द बॉय वॉज, वो लड़का था, क्या था, सो स्मॉल, इतना छोटा, दैट कि पीपल लोग, कुड मतलब कैन की पास्ट फॉर्म होती, कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकते हैं, सकता हूं, है ना, और कुड मतलब सकते थे, सकता था, है ना, सकती थी, ऐसा, है ना, सकता सकते सकती के साथ था थे थी जुड़ जाता है कुड के साथ, ठीक है, कैन की पास्ट फॉर्म है। तो फिर क्या हुआ, द बॉय वॉज सो स्मॉल, वो लड़का इतना छोटा था, दैट की पीपल कुड, लोग सकते थे, क्या कर सकते थे, कुड सी मतलब देख सकते थे, और यहां हार्डली बोला है मतलब ना के बराबर, बड़े मुश्किल से, सी मतलब देख पाते थे, हिम मतलब उसे, बड़े मुश्किल से उसे देख पाते थे, इतना छोटा था साइज में वो, ठीक है, समझ गए। हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, बड़े मुश्किल से, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं बड़े मुश्किल से चल पाता था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कुड, COULD, आई कुड हार्डली वॉक, मैं बड़े मुश्किल से चल पाता था, है ना। जैसे मैं राहुल से बड़े मुश्किल से मिल पाता था, ना के बराबर ही मिल पाता था, है ना, टाइम नहीं था तो मैं ना के बराबर ही राहुल से मिल पाता था, तो कैसे बोलूंगा, आई कुड हार्डली मीट राहुल, इस टाइप से, है ना, हार्डली मतलब ना के बराबर, आई कुड हार्डली मीट राहुल, मैं ना के बराबर ही मतलब बड़े मुश्किल से मंदिर जा पाता था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कुड हार्डली गो टू टेम्पल। तो इसी टाइप से यहां पर बोला हुआ है, द बॉय वॉज सो स्मॉल, वो लड़का इतना छोटा था, दैट की पीपल कुड हार्डली सी हिम, लोग उसे बड़े मुश्किल से ही देख पाते थे, ना के बराबर ही देख पाते थे, इतना छोटा था, बड़ा मुश्किल सा था उसे देखना, ये यहां पर इसका मीनिंग है, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, ये तो हम समझ चुके हैं, यहां पर देखो क्यों ऐसा हुआ, ही वॉज वह था, वो जो लड़का था जिसका जन्म हुआ था वह था, एक्चुअली मतलब वास्तव में क्या था, अबाउट मतलब लगभग, अ थम्स साइज, एक अंगूठे के आकार का, समझो इस चीज को, है ना। ही वॉज वह था, क्या था, एक्चुअली मतलब वास्तव में, ही वॉज एक्चुअली अबाउट अ थम्स साइज, वो वास्तव में लगभग एक अंगूठे के आकार का था, ठीक है। इसीलिए मीन्स इसीलिए द कपल, देखो अब द कपल बोला है, पहले अ कपल लिखा हुआ था, यहां पर आपने देखा होगा, देखो एकदम शुरू में स्टोरी में यहां पर आप देख पा रहे अ कपल, लेकिन अब उसको क्या बोला है, द कपल बोल दिया, क्यों, क्योंकि दूसरी बार जिक्र हो रहा है ना। इसीलिए द कपल, उस जोड़े ने क्या किया, नेम्ड हिम, नेम का मतलब क्या होता है समझो, यहां पर देखना, यहां पर बता रहा हूं, NAME, नेम का मतलब होता है नाम, जो कि एक चीज होती है, नाउन होती है ना, और एक नेम का मतलब एक और चीज होती है, नाम रखना, किसी का नाम रखना, तो यहां पर ये वर्ब के जैसे काम करती, तो उसी की यहां पर अब पास्ट फॉर्म हो जाती है नेम्ड, मतलब नाम रखा, ठीक है। इसीलिए द कपल, उस जोड़े ने, नेम्ड मतलब नाम रखा, हिम मतलब उसका, उस लड़के का नाम रखा, क्या नाम रखा, थिम्बल, क्या नाम रखा, थिम्बल। जैसे मैं बोलूं मेरे पापा ने मेरा नाम आयुष रखा, तो कैसे बोलेंगे, माई पेरेंट्स नेम्ड मी आयुष, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे आयुष नाम दिया या मेरा नाम आयुष रखा, ठीक है ना, ठीक है, कोई समझ गया। द कपल नेम्ड हिम थिम्बल, तो उस जोड़े ने नाम रखा उसका, उस बच्चे का, थिम्बल, क्या नाम रखा, थिम्बल, ओके। क्यों थिम्बल रखा, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था, आकार में थंब के बराबर साइज का था, इसलिए उसका नाम थिम्बल रख दिया, ओके। थिम्बल ग्रेव अप, ग्रो अप की सेकंड फॉर्म है ग्रेव अप, GROW, उसी की पास्ट फॉर्म है GREW, ग्रेव, है ना। थिम्बल ग्रेव अप टू बी, ग्रेव अप मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा हुआ, टू बी मतलब और बना, बड़ा हुआ और बना, क्या बना, एक यंग, एक युवा, अ यंग वॉरियर, वॉरियर मतलब योद्धा, एक युवा योद्धा, एक नौजवान योद्धा, है ना, एक जवान योद्धा, एक युवा योद्धा बना। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज कैसे करें सेंटेंस में, ग्रेव अप पास्ट फॉर्म है ग्रो अप की, और यहां पर टू बी आया है, जैसे आपको बोलना है वह बड़ा होके डॉक्टर बना, वह बड़ा होके डॉक्टर बना, तो आप कैसे बोलेंगे, ही ग्रेव अप टू बी अ डॉक्टर, ही ग्रेव अप टू बी अ डॉक्टर, है ना। वो बड़ा होके टीचर बना, ही ग्रेव अप टू बी अ टीचर, ही ग्रेव अप टू बी अ
टीचर। ऐसे जैसे मुझे बोलना है मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, तो आप कैसे बोलोगे? आई विल, अब विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगती तो ग्रो अप बोलना पड़ेगा। आई विल ग्रो अप टू बी एन इंजीनियर। आई विल ग्रो अप टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो थिम्बल ग्रीव अप, थिम्बल क्या हुआ? बड़ा होकर, टू बी मतलब बना, बड़ा होकर क्या बना? अ यंग वॉरियर, एक युवा योद्धा बना, एक नौजवान योद्धा बना। ही वॉज सून डिस्कवर्ड, उसे, सून मतलब जल्द ही, और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिस्कवर्ड। वॉज डिस्कवर्ड मतलब ऐसा किया गया, वॉज डिस्कवर्ड मतलब उसे खोज लिया गया। ही वॉज डिस्कवर्ड मतलब उसे खोज लिया गया। जब भी आप वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो उसका मतलब होता है वो काम किया गया इस सब्जेक्ट के साथ, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया। आई वॉज बीटन, मुझे पीटा गया, है ना। वैसे ही वॉज डिस्कवर्ड, उसे खोज लिया गया, और बीच में लगा है सून, इसका मतलब होता है जल्द ही, उसे जल्द ही खोज लिया गया उस लड़के को, है ना, थिम्बल को, है ना। किसके द्वारा? बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? बाय द फोर्सेस ऑफ अ किंग। फोर्सेस मतलब होता है सेनाओं के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? द फोर्सेस मतलब सेनाओं के द्वारा, सेनाओं द्वारा। किसकी सेनाओं द्वारा? ऑफ मतलब की, किसकी? ऑफ अ किंग, एक राजा की सेनाओं के द्वारा उसे खोज लिया गया, मतलब पता लगा लिया गया कि भैया कोई एक बहादुर लड़का है थिम्बल नाम का, ऐसा पता लगा लिया गया। एंड और वॉज अपॉइंटेड, अब यहां बोलेंगे वॉज डायरेक्ट, यहां पर ही छुपा हुआ है, ये ही पहले लिखा है तो इस ही को बार बार नहीं लिखा गया, इसका सब्जेक्ट ही है। एंड ही वॉज अपॉइंटेड, ये इसका मीनिंग है ना, उसे नियुक्त किया गया, उसे अपॉइंट किया गया मतलब उसे नियुक्त किया गया, किस पद पर? एज मतलब के रूप में, किस रूप के रूप में नियुक्त किया गया? एज द गार्ड, रक्षक के रूप में। किसका रक्षक? ऑफ मतलब का, गार्ड ऑफ द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, राजकुमारी का के रक्षक के रूप में, गार्ड के रूप में उसको नियुक्त किया गया। उसे बताया गया भैया आप क्या करोगे? बॉडीगार्ड बन जाओ, किसके? प्रिंसेस के, राजकुमारी के, उनकी रक्षा करना, ऐसा करके। समझ गया ना। एक बच्चा था जिसका नाम था थिम्बल, उसका आकार एकदम अंगूठे के साइज का था, बहुत ही छोटा था जब उसका जन्म हुआ, तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने, कपल ने, जोड़े ने क्या कर दिया? उसका नाम क्या रख दिया? थिम्बल रख दिया। फिर क्या हुआ? थिम्बल बड़ा होकर एक बहुत ही युवा योद्धा बना, है ना, और वो उसे जल्द ही पता लगा लिया गया राजा के सेनाओं के द्वारा कि भैया ये बहुत एक अच्छा योद्धा है थिम्बल नाम का, है ना, और उसे नियुक्त कर दिया गया एज द गार्ड, एक रक्षक के रूप में, किसका? ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी का। वो जो राजा था उसकी जो बेटी थी उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसेस, राजकुमारी। जैसे होता है किंग, उसके बेटे को क्या बोलते हैं? किंग के बेटे को क्या बोलते हैं? एक तो होता है प्रिंस जो कि होता है राजकुमार, राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार, जिसको प्रिंस बोलते हैं, और राजा की बेटी को राजकुमारी बोलती है, यानी प्रिंसेस बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है, आप देख सकते हैं। ओके, तो राजा ने अपनी बेटी का रक्षक के रूप में उसको क्या कर दिया? थिम्बल को नियुक्त कर दिया। ठीक है, ओके, उसे जिम्मेदारी दे दी, भैया तुम्हें क्या करना है? मेरी बेटी की सुरक्षा करना है, मेरी बेटी को गार्ड करना है। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? वन डे, एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, क्या हुआ? थिम्बल वॉज गार्डिंग द प्रिंसेस, एक दिन थिम्बल क्या कर रहा था? वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कुछ कर रहा था। थिम्बल वॉज गार्डिंग, गार्ड कर रहा था मतलब रक्षा कर रहा था, किसकी? द प्रिंसेस, राजकुमारी की, है ना। एक दिन क्या हुआ? थिम्बल राजकुमारी की रक्षा कर रहा था, पहरा दे रहा था राजकुमारी के आसपास, उनकी रक्षा में लगा हुआ था। वाइल, और जब कब रक्षा कर रहा था? वाइल, जब शी वॉज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, जब वो घूम रही थी। इन मतलब में, कहां पर? द गार्डन, गार्डन में मतलब बगीचे में घूम रही थी महारानी, है ना, समझ गए। एक दिन थिम्बल क्या कर रहा था? वॉज गार्डिंग मतलब वो पहरा दे रहा था, रक्षा कर रहा था, किसकी? द प्रिंसेस, राजकुमारी की। वाइल, कब रक्षा कर रहा था? वाइल, जब शी वॉज स्ट्रोलिंग, जब वो घूम रही थी। स्ट्रोल का मतलब होता है ऐसे ही घूमना, बेफुजूल के, है ना, बिना किसी काम के। शी वॉज स्ट्रोलिंग, जब वो ऐसे ही घूम रही थी, कहां पर? इन द गार्डन। When, तभी क्या हुआ? When they were attacked by a demon, है ना। They were attacked, they मतलब उन पर, किन पर?
इस प्रिंसेस के ऊपर और थिम्बल के ऊपर क्या हुआ, दे वर अटैक्ड, उन पर हमला किया गया, वर अटैक्ड, उन पर हमला कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, अ डीमन, एक राक्षस के द्वारा, एक राक्षस द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। फिर क्या हुआ, थिम्बल पुट, थिम्बल के बाद क्या लिखा है, थिम्बल पुट अप, पुटअप का मतलब होता है दिखाना, शो करना, प्रदर्शित करना, पुटअप का मतलब है ना। थिम्बल ने पुटअप मतलब पुटअप किया मतलब दिखाया, शो किया, क्या शो किया, अ ब्रेव फाइट, एक बहादुरी भरा युद्ध दिखाया, है ना, एक बहादुरी भरे युद्ध का प्रदर्शन किया, किसने, थिम्बल ने। बट लेकिन द डीमन, लेकिन जो राक्षस था डीमन, डीमन ने क्या किया, डीमन ने, द डीमन स्वॉलोड, डीमन ने, स्वॉलो का मतलब होता है निगल लेना, उसमें ईडी लग गया मतलब स्वॉलोड, निगल लिया। बट द डीमन स्वॉलोड मतलब डीमन ने निगल लिया, किसको निगल लिया, हिम मतलब उसे। थिम्बल बहुत छोटा साइज का था तो डीमन ने उसको क्या कर लिया, निगल लिया, गले में डाल के बिल्कुल अंदर कर लिया पेट में अपने, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, थिम्बल मैनेज्ड टू पियर्स हिज स्वॉर्ड इनसाइड द डीमंस स्टोमक, स्टोमक देखो समझना, बहुत ही प्यारी सी लाइन है, देख लेते हैं। देखो थिम्बल कहां चले गया था, उस डीमन के, उस राक्षस के पेट में चला गया था, क्योंकि राक्षस ने उसे निगल लिया था, सॉलो कर लिया था, है ना, सॉलोड, ईडी लग गया, है ना। थिम्बल मैनेज्ड, मैनेज्ड का मतलब होता है कुछ कर पाना, किसी तरह से कुछ कर पाना। थिम्बल मैनेज्ड टू पियर्स, क्या कर पाया, टू पियर्स मतलब चुभा पाया, थिम्बल क्या कर पाया, चुभा पाया। पियर्स का मतलब होता है चुभाना या घुसा देना किसी चीज को, किसी के बॉडी में, है ना। हाँ, तो थिम्बल किसी तरह मैनेज कर पाया, किस चीज को, टू पियर्स मतलब चुभा पाया, क्या चुभा पाया, हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार। थिम्बल किसी तरह अपनी तलवार चुभा पाया, कहां पर चुभा पाया, इनसाइड मतलब के अंदर, किसके अंदर, इनसाइड द डीमंस स्टोमक, जो डीमन था, डीमंस मतलब डीमन का, राक्षस का, स्टोमक मतलब पेट, राक्षस के पेट के अंदर, पेट में, है ना, क्या किया उसने, अपनी तलवार, अपनी पियर्स मतलब चुभाना, अपनी तलवार को चुभा पाया किसी तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। थिम्बल क्या था, राक्षस के पेट में था, तो उसने क्या किया, किसी तरह अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर चुभा पाया, ठीक है, डीमन के पेट के अंदर डाल दिया तलवार। फिर क्या हुआ, फीलिंग मतलब होता है फीलिंग, फील करना, फीलिंग मतलब महसूस करते हुए, फीलिंग क्या फील करते हुए, इमेंस पेन, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, पेन मीन्स दर्द, बहुत ज्यादा दर्द को महसूस करते हुए, द डीमन, वो राक्षस, देखो द डीमन लगा है क्योंकि दूसरी बार तीसरी बार जिक्र हो रहा होगा, है ना। द डीमन मतलब राक्षस ने क्या किया, वॉमिटेड, वॉमिट, VOMIT, वॉमिट, वॉमिट का मतलब होता है उल्टी कर देना या किसी चीज को उगल देना, है ना, तो वॉमिटेड, ईडी लग गया मतलब उगल दिया या उगला, है ना। द डीमन वॉमिटेड, उस डीमन ने, उस राक्षस ने उगल दिया, है ना। हिम मतलब उसे, आउट मतलब बाहर, उसे बाहर की तरफ उल्टी करके ऐसा उगल दिया डीमन ने, किसको, थिम्बल को। फिर क्या हुआ, विद हिज सैंडल्स ऑन मतलब अपनी सैंडल पहने हुए, विद हिज सैंडल्स ऑन मतलब अपनी सैंडल को पहने हुए ही, थिम्बल देन, थिम्बल ने, देन मतलब फिर से क्या किया, फिर एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, है ना, एंटर्ड, और कहां प्रवेश किया उसको डायरेक्ट लिखना है, इन या ऑन या इनटू ये कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। एंटर्ड द डीमंस बॉडी, यानी विद हिज सैंडल्स और ऑन मतलब अपनी सैंडल को पहने हुए ही, थिम्बल देन, थिम्बल ने फिर क्या किया, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, कहां प्रवेश किया, द डीमंस बॉडी, राक्षस के शरीर में प्रवेश किया, राक्षस के शरीर में फिर से वो चला गया, है ना। एंड और हर्ट हिम, हर्ट का मतलब होता है चोटिल किया, चोटिल किया, दुख पहुंचाया, हिम मतलब उसे, बैडली मतलब बुरी तरह से एकदम चोटिल कर दिया, उसे चोट पहुंचा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्रीविंग विद पेन, GRIEVE, ग्रीव, जी देखो GRIEVE, ग्रीव का मतलब क्या होता है, तड़पना, बिलखना, कराहना किसी दर्द के मारे, उसको बोलते हैं ग्रीव। उसी की ING फॉर्म क्या बन जाती है, ग्रीविंग,
GRIEV, और देखो ये ई है ना, ई को नहीं लिखना है, सीधे ING लिख देना है। कोई भी वर्ड जो ई पे खत्म होता है उसकी ING फॉर्म कैसे बनती, उस ई को हटा के सीधे ING लिख दो। जैसे कि कम लिखा है, मान लो कम, इसकी ING फॉर्म क्या बनेगी, COM, ई को हटा के सीधे ING लिख दो, कमिंग। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ई पे खत्म हो रहा है तो ऐसे ING फॉर्म बनती है। तो ग्रीविंग मतलब कराहते हुए, किस चीज में, विद पेन मतलब दर्द से कराहते हुए, तड़पते हुए। द डीमन रिक्वेस्टेड, डीमन ने विनती की मतलब विनती करते हुए कुछ कहा, रिक्वेस्ट की, ईडी लगा, रिक्वेस्टेड, विनती की। क्या विनती की, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो चीज लिखी हुई है। क्या विनती की उस डीमन ने, उसने कहा हैव मर्सी, दया करो। हैव मर्सी या हैव पिटी, इसका मतलब क्या होता है, दया करो। प्रॉमिस मतलब वादा करता हूं, यहां पर आई प्रॉमिस, आई अंडरस्टूड है, आई लिखने की जरूरत नहीं है, आई प्रॉमिस है इसका मतलब ना। प्रॉमिस टू टर्न मतलब मैं वादा करता हूं, टू टर्न मतलब बदलने का, यू मतलब तुम्हें, किस चीज में बदल दूंगा मैं तुम्हें, इनटू मतलब मैं, किस चीज में, एक नॉर्मल पर्सन मतलब आम इंसान या सामान्य इंसान में मैं तुम्हें क्या करूंगा। देखो ग्रीविंग विथ पेन मतलब दर्द से कराहते हुए, द डीमन रिक्वेस्टेड, उस राक्षस ने विनती की। हैव मर्सी मतलब दया करो। प्रॉमिस मतलब मैं वादा करता हूं, टू टर्न यू इनटू अ नॉर्मल पर्सन, कि मैं तुम्हें एक आम इंसान में, एक सामान्य इंसान में चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा। किसको बोला ऐसा, थिम्बल को बोला, क्योंकि थिम्बल उसके पेट में घुसा हुआ था उस राक्षस के, और उससे बहुत मतलब हर्ट कर रहा था एकदम बैडली, बुरी तरह से, है ना। तो कराहते उसने बोला भैया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, थिम्बल तुम बहुत छोटे साइज के हो ना, अंगूठे के बराबर साइज के हो, तुम्हारा बॉडी बहुत छोटी है, तुम्हारी बॉडी, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, एक नॉर्मल इंसान में टर्न इनटू, टू टर्न मतलब बदल दूंगा, है ना, इनटू मतलब में, अ नॉर्मल पर्सन एक आम इंसान में, एक सामान्य इंसान में, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था बेचारा थिम्बल। ऑन दैट नोट, ऑन पर, दैट मतलब उस, नोट मतलब बात, उस बात पर, है ना। ऑन दैट नोट मतलब उस बात पर क्या हुआ, थिम्बल अग्रीड, थिम्बल सहमत हो गया, है ना। थिम्बल ने बोला अरे राक्षस में इतनी पावर है कि मुझे वो बदल देगा एक अच्छे इंसान में, तो थिम्बल अग्रीड, है ना। ऑन दैट नोट मतलब उस बात कर क्या हो गया, थिम्बल तैयार हो गया, सहमत हो गया। और फिर क्या हुआ, विद हिज मैजिकल हैमर, विद मतलब से, किससे, हिज मतलब अपने, अपने मैजिकल मीन्स जादुई, हैमर हथौड़ा, अपने जादुई हथौड़े से क्या हुआ, द डीमन टर्न्ड, उस राक्षस ने, टर्न्ड मतलब बदल दिया, टर्न की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है टर्न्ड, है ना। उस राक्षस ने बदल दिया किसको, थिम्बल को, उस राक्षस ने थिम्बल को बदल दिया किसमें, इनटू में, किसमें, इनटू अ हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर से, आकर्षक से राजकुमार में बदल दिया, है ना। देखो समझना इस लाइन को, विद हिज मैजिकल हैमर, अपने जादुई हथौड़े से, द डीमन टर्न्ड, डीमन ने बदल दिया किसको, थिम्बल, थिम्बल को किस चीज में, इनटू अ हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर से राजकुमार में बदल दिया। फिर क्या हुआ, थिम्बल एंड द प्रिंसेस, वो थिम्बल है ना, और द प्रिंसेस मतलब वो राजकुमारी जिसकी वो रक्षा कर रहा था, है ना, द प्रिंसेस, है ना, गॉट मैरिड, गॉट मतलब गेट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, हो जाना, गॉट मतलब हो गए, मैरिड मतलब शादीशुदा हो गए, मतलब उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, ये मतलब होता है उसका ना। उसने शादी कर ली, कैसे बोलोगे, ही गॉट मैरिड, और किससे शादी कर ली, आप टू लगाकर लिख सकते हो, है ना। जैसे मुझे बोलना है सीता ने राहुल से शादी कर ली, तो कैसे बोलूंगा, देखो ऐसा बोलूंगा उसको, सीता गॉट मैरिड, मैरिड। अब यहां पर लिख सकते हो किससे शादी कर लिया, आप विद लगा के लिख सकते हो, विद राहुल, ठीक है, ओके। और यहां पर विद आप मत लगाइए, आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। विद आप लगाते हैं जनरली, पर आप विद ना लगाएं, आप क्या लगाएं, टू, क्योंकि विद गलत हो जाता है। सीता गॉट मैरिड टू राहुल, ये ज्यादा सही है, ओके ओके, ठीक है, समझ गया। तो थिम्बल एंड द प्रिंसेस, थिम्बल और जो राजकुमारी थी, गॉट मैरिड मतलब उन्होंने शादी कर ली, एंड और दे लिव्ड वे रहे, कैसे रहे, हैप्पीली मतलब खुशी से रहे, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद वो हमेशा खुशी से रहे, ठीक है। कैसी लगी आपको स्टोरी, आप मुझे कमेंट करके बताना, और जो भी चीज समझ में नहीं आती है सेंटेंस में वो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।